Namaste guys. Today we will guide you through every step of the function so you can master in VLOOKUP, HLOOKUP, VLOOKUP advanced VLOOKUP and index match. So like a pro in no time. So we will continue today's session with me Shubhankar. सो हेयर इज़ सम डेटा वी हैव। आज यहाँ हमारे पास कुछ डेटा है जो हम यूज़ करेंगे VLOOKUP के लिए। तो मैंने पहले से ही कुछ क्रिएट किया हुआ है आपके लिए VLOOKUP, एडवांस VLOOKUP, HLOOKUP और इंडेक्स मैच। तो VLOOKUP सपोज़ आपके पास कोई डेटा है जो आपको इसके सामने, जैसे मैं आपको बता दूँ ये मेरा डेटा है, इसके सामने ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए, जिसमें से मैंने स्पेसिफाई जो किया है वो क्या है, सेक्शन नेम को, कलर को और वैल्यू को। सेक्शन नेम हुआ हमारा यहाँ, कलर ये और वैल्यू जो लास्ट में है। तो नॉर्मल VLOOKUP के लिए हम क्या करते हैं गाइस, हम करेंगे इजिकल टू, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली इजिकल टू का यूज़ करते हैं हम। इजिकल टू करके हम VLOOKUP लिखेंगे। VLOOKUP करके हमने फर्स्ट जहाँ पे हमें डेटा चाहिए पहले उसको सिलेक्ट करना है सर्च के लिए, एंड देन जहाँ से हमें डेटा चाहिए उसको हम सेलेक्ट करेंगे। शीट 1 पे आएंगे, जो हमारा डेटा है यहाँ पे, यहाँ से लेकर मैं अगर पूरा डेटा कैप्चर कर लेता हूँ, सपोज B1 से L1 मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं करता हूँ B1 के बाद मुझे कौन सी कॉलम का नंबर चाहिए जो सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर B से काउंट करेंगे तो B एक हो गया, C दूसरा, D तीसरा एंड E चौथा जो सेक्शन है। तो मैं चौथा नंबर वाला उसको सिलेक्ट करता हूँ, ये मुझे चाहिए हमारे डेटा के सामने। ट्रू और फॉल्स के लिए मैं 0 रखता हूँ एंड इसको क्लोज करता हूँ। सी गाइस, यहाँ पे मुझे बता रहा है VCH के सामने कुर्ती सेक्शन में लिखा हुआ था, उसको मैं नीचे तक ड्रैग करता हूँ। सिमिलरली अगर अब मुझे कलर चाहिए तो मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और जहाँ पे कलर का कॉलम है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यानी कि कलर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 नंबर पे कलर आ रहा है, तो मैं 6 करता हूँ तो कलर आ जाएगा, राइट। इसको मैं नीचे तक ड्रैग करता हूँ। सिमिलरली मैं फिर से इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ और मैं वैल्यू पे नीचे पेस्ट मारता हूँ। अब मुझे वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू किस नंबर पे है, मैं B से ही काउंट करूँगा क्योंकि मेरा सारा डेटा B से ही है। तो B एक हुआ, C D E F यहाँ तक 5 होते हैं, G H I J यहाँ तक होते हैं 9, और K L हुआ हमारा वैल्यू, तो 11 नंबर। तो मैं यहाँ पे सिंपल 6 की जगह 11 करता हूँ, तो यहाँ वैल्यू आ गई, उसको मैं नीचे तक ड्रैग करता हूँ। अब ये तो हो गया VLOOKUP। अब एडवांस VLOOKUP क्या है, तो गाइस मैंने आपके लिए क्या बनाया, सपोज़ यहाँ पे 2 D और F कॉलम खाली हैं। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने इसको डिलीट किया, तो वापस मैं VLOOKUP में देखता हूँ तो ये रेफरेंस बोल रहा है, राइट। रेफरेंस बोल रहा है, सेक्शन हट गया क्योंकि यहाँ से B से K हो गया तो वो सेक्शन हट गया। ऐसा आपके शीट के साथ भी हो सकता है। कल की डेट में आपको अगर ये चीज़ हटा, कोई भी आपका डेटा है उसमें कोई भी रो ऐड करना है, कोई भी रो ऐड करना है, कहीं पर भी रो ऐड करना है, तो आप वो करें बट आपका फॉर्मूला ना हटे। उसके लिए एडवांस VLOOKUP आता है जो मैच के साथ काम करता है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं, हम सिंपल वही लगाते हैं, VLOOKUP फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पहले VCS सर्च करना है, फिर शीट 1 पे जाके हमने B से लेकर L तक पूरा डेटा लिया। फिर उसके बाद जो हमने 2 और 3 किया था उसकी जगह हम क्या करेंगे, हम मैच का यूज़ करेंगे, राइट गाइस। मैच करेंगे जो हमारे लेबल्स हैं। लेबल्स क्या है, हमारे सेक्शन लेबल हुआ, कलर लेबल हुआ, वैल्यू लेबल हुआ। अगर यही लेबल आपके इधर मैच करते हैं, क्योंकि लेबल्स तो आप ऑब्वियसली हटाएंगे नहीं, आप कॉलम ऐड जरूर कर सकते हैं लेकिन लेबल्स नहीं हटाएंगे, तो आप लेबल्स के अकॉर्डिंग वो मैच करके बता देगा कि VCH के सामने कुर्ती लिखी है। अगर मैं इस वाली डेटा में, अगर मैं यहाँ पे एक और एक ऐड करता हूँ, कहीं पे भी मैं लेफ़्ट करता हूँ या राइट पे लेफ़्ट करता हूँ, तो आप एडवांस VLOOKUP में देखेंगे डेटा आपका एज इट इज़ रहेगा, डेटा आपका हिला नहीं। जो VLOOKUP में डेटा हिल चुका है,
क्योंकि वहाँ पे हमने नॉर्मल एक रेंज दी थी, जो आगे अगर आपका डेटा बढ़ता है तो आप वहाँ पे कॉलम इंसर्ट करते हो लाइक दिस, जैसे मैंने अभी किया, तो वहाँ से डेटा हट जाएगा। रेदर आप यहाँ पे अगर फिक्स भी कर देते हो, जैसे मैं इसको फिक्स करता हूँ, वी लुकअप में आता हूँ और इसको फिक्स करता हूँ, मैं बी से लेकर एन तक पूरा फिक्स करता हूँ, ओके, और फिर मैं एंटर मारता हूँ, तो बी से एन मैंने फिक्स तो कर दिया। अब ए क्या है वहाँ पे, ए तो हुआ मेरा यहाँ पे सर्च करने का, और बी वहाँ पे बी से एन का डेटा, अगर मैं बी लेता हूँ, बी से एन तक का डेटा जाता हूँ तो ठीक है। अब जो सेक्शन है वो फिफ्थ कितने नंबर पे पहुँच गया है, 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पे पहुँच गया है। तो अगर मैं इसको 5 करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो अब मैं अगर यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट करूँगा, तब भी ये डेटा हिल जाएगा आपका, सी हिल गया, क्योंकि सेक्शन वापस गायब हो गया। लेकिन यही चीज़ अगर मैं वी लुकअप के साथ आपको मैच बता रहा हूँ, उसमें ये चीज़ नहीं हिलेगी। आपका डेटा जहाँ पे है, जहाँ से भी जिस भी कॉलम में पहुँच गया, अगर आपने जितनी भी लाइन ऐड की, तब भी वो वहीं पे रहेगा, राइट गाइस। तो ये हुआ वी लुकअप के बाद एडवांस वी लुकअप। एडवांस वी लुकअप लगाना मैं फिर से बताता हूँ आपको, ये बहुत ही सिंपल है। इजिकल टू वी लुकअप करेंगे, वी लुकअप लिखने के बाद, वी लुकअप लिखा आपने, एंड देन आपको सर्च करना है सिंपल ये VCH डेटा, आपका वही सेम प्रोसीजर सारा वही है। आपको जहाँ से उठाना है, बी से लेकर आपने पूरा ये ओ तक ले लिया। उसके बाद आपको लिखना है मैच लिखेंगे। मैच किससे करना है अब आपको, एडवांस वी लुकअप पे आपको जो लेबल्स है, अभी ये B2 मेरा जो लेबल्स है वो सेक्शन का है, ठीक है। B2 को सेलेक्ट करेंगे और फिर हम वापस आएंगे शीट पे, और फिर हम सारा डेटा जो हमने बी से लिया वो सारा डेटा हम फिर से ले लेंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक, कॉमा 0, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंड ट्रू एंड फॉल्स के लिए वापस 0 देते हैं, एंड ब्रैकेट को बंद करेंगे। सी यहाँ पे आपको बी से इसको फिक्स करना होगा, राइट। तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। हाँ जी, देखिए मैंने यहाँ पे फिक्स किया, इसको सारे डेटा को फिक्स किया, एंड देन आप रिज़ल्ट देखेंगे, VCH के सामने कुर्ती आ गया लिखा हुआ, राइट गाइस। तो इस तरीके से अगर हम एडवांस वी लुकअप में वी लुकअप के साथ मैच करते हैं, तो हमें डेटा चाहे कितनी बार भी कॉलम ऐड हो जाए हमारे मेन डेटा में, बट हमारा डेटा हिलेगा नहीं, वो अपना रॉन्ग आंसर नहीं देगा, आपका आंसर वही रहेगा जो उस कॉलम में लिखा गया है। अब हम करते हैं एच लुकअप। एच लुकअप क्या है, एच लुकअप है अगर हमें लेबल्स के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए। सी अगर हम लेबल से लेबल मिलाते हैं, क्योंकि एच लुकअप का मतलब हुआ हॉरिजेंटली करने का मतलब, अगर आप एच लुकअप लिखोगे तो यहाँ पे आप टैप करके ये क्वेश्चन मार्क पे लिखोगे तो सर्च की बोलेगा, वो की का मतलब हुआ कि आप क्या रो सेलेक्ट करना चाहते हो। तो रो सेलेक्ट करने के लिए आपने 2 पे क्लिक किया, एंड देन आप वापस अपनी शीट पे आए जहाँ पे डेटा है, और यहाँ से आपने यहाँ तक का डेटा लिया, और आपको चाहिए कि सेकंड नंबर का रो आ जाए लिखा हुआ, तो आप 2 करेंगे एंड देन 0 करेंगे। सी VCH आ गया। अगर यहीं पे अगर आपको सारा डेटा चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैच करके, सेक्शन के नीचे क्या है, कलर के नीचे क्या है, या वैल्यू के नीचे क्या है, तो आप सिंपल यहाँ पे एरे का यूज़ कर सकते हैं। एरे फॉर्मूला लिखेंगे और एक इफ़ एने लिख देंगे, जिससे कि डेटा आगे तक ड्रैग ना हो। सी गाइस, VCH कुर्ती मस्टर्ड एंड -18 ये आपकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम पहुँचते हैं इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच क्या करता है, वी लुकअप हमेशा आपका लेफ़्ट टू राइट वर्क करता है, यानी कि लेफ़्ट में आपका सर्च उसने किया, मैच टू मैच किया, आपके डेटा को मैच से मैच किया, एंड देन जो रिज़ल्ट चाहिए वो राइट हैंड साइड पे आना चाहिए। बट इंडेक्स मैच चाहे आपका लेफ़्ट में हो डेटा या राइट में हो डेटा, आपको जो चाहिए तो पहले आपको वही सिलेक्ट करना है। जैसे इंडेक्स हम लिखेंगे, इंडेक्स के बाद हम ब्रैकेट देते हैं, एंड आप कहते हैं कि मुझे चाहिए सेक्शन में, तो सेक्शन आए,
तो आप पूरा सेक्शन के कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, राइट। उसके बाद आप कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद आपको मैच करना है। मैच किसके साथ करना है? मैच आपको करना है यहाँ पे VCH के साथ, यानी कि VCH जो आपका डेटा है, लोकेशन है, उसके साथ आप सर्च करेंगे किसको? लोकेशन को। क्योंकि आपने पहले बोल दिया कि डेटा कौन सा चाहिए आपको। डेटा चाहिए आपको सेक्शन जो आपने इंडेक्स में लिख दिया। अब मैच किसके साथ करके वो डेटा देगा? वो देगा लोकेशन से लोकेशन को मैच करने के बाद। कॉमा 0 कीजिए, ब्रैकेट को बंद कीजिए, एंटर कीजिए। हियर इज़ योर आंसर। ठीक है, इसको आप नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। सिमिलरली आपको अगर कलर चाहिए तो इसको कॉपी कीजिए, पूरे फॉर्मूले को, कलर्स पे आइए, पेस्ट कीजिए और जो कॉलम कलर का है उस कॉलम का उसको रेफरेंस दे दीजिए। जैसे आई कॉलम कलर का है तो आई कॉलम को मैं रेफरेंस दे देता हूँ, लाइक दिस। सी मस्टर्ड आ गया, यहाँ पे कलर्स आ गए। और सिमिलरली मैं यही फार्मूला वैल्यू पे करता हूँ और इसकी जगह मैं वैल्यू का जो रेफरेंस है वो दे देता हूँ। वैल्यू का रेफरेंस है ओ, तो हम ओ को दे देते हैं, ओ से ओ। सी गाइस, यहाँ पे आपने ये चारों ही लुकअप फार्मूला, लुकअप फंक्शन है जो आपने अलग अलग तरीके से यूज़ किया। पहला किया आपने वी लुकअप के थ्रू, दूसरा आपने किया एडवांस वी लुकअप जो आपके डेटा को कहीं नहीं हिलाएगा, तीसरा आपने किया एच लुकअप जो आपको हॉरिजेंटली अगर आपको डेटा चाहिए आपकी शीट पे तो उस तरीके से दिखाएगा, चौथा किया आपने इंडेक्स मैच, यानी कि डेटा आपका लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, जो डेटा चाहिए पहले उसको सिलेक्ट किया एंड देन जिसके साथ सर्च किया वो वाला डेटा आपको सामने निकाल के देगा आपको। ओके गाइस, ये आप यूज़ कीजिए और यूज़ कीजिएगा अपनी एक छोटी सी डेटा पे यूज़ कीजिएगा जिससे आपको इजीली समझ में आए। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपने यूज़ करके अगर कुछ इसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम लिखिए, मैं उसका रिवर्ट बैक करूँगा आपको। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।